ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सवाल देश का में। आज सवाल इसी बात को लेकर के, अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को लेकर इस तरीके का जिक्र हो, किताबों में ये बताने की कोशिश की जाए, तो फिर हमारे युवाओं पर, हिंदुस्तानियों पर, हमारे नागरिकों पर क्या समझ आएगी? क्या ये जो दूरियां हैं और नहीं बढ़ेंगी, जिसको लेकर लगातार ये जिक्र किया जाता है कि ये हिंदुस्तान है जहां पर यमुना और गंगा तहजीब है, लेकिन इस तहजीब में को अगर तार तार करने का प्रयास कोई करे तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया इस पूरे मामले को लेकर, वो अलग बात है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान बने हुए हैं। राजपुंज जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं इसको और किस तरीके से समझा जाए कि एक तरफ टीका लगाया जा रहा है लंबा लंबा कि किसका टीका बड़ा है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, तो दूसरी तरफ स्थितियां ऐसी भी आ गई कि प्रियंका गांधी लगातार मंदिर जा रही हैं, लेकिन उन्हीं के बड़े नेता सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता इस तरीके का जिक्र कर दें, तो क्यों नहीं उनको सामने आना चाहिए? क्यों नहीं इस डैमेज पर कंट्रोल करना चाहिए? क्या लगता है? जी जी हेमंत जी, देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ इस किताब को लेकर, जो किताब इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो किताब का अनावरण किया गया है, वो ये है कि उन्होंने उस किताब के अंदर ये लिखा है कि अयोध्या का जो मसला था, जो मामला था जमीन का, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने कहा कि मामला ठीक था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था वो ठीक था, और कांग्रेस को इसके ऊपर गलत तरीके के जो मुस्लिम पक्ष था उसके दावे के साथ गलत तरीके से खड़ी है। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मंदिर के दावे पर ज्यादा मजबूत होना और मुस्लिम पक्ष के जो दावा था उसको कमजोर होना, यह भी उन्होंने ठीक कहा। तीसरा उन्होंने बोला कांग्रेस में एक बड़ा खेमा हिंदुत्व पर दोबारा लौटना चाहता है, अपनी हिंदुत्व वाली छवि पर, तो मुस्लिम पक्ष की जो उनकी छवि है उसको कहीं ना कहीं उसको हटाकर इस तरफ आना चाहते हैं। वो पलटवार जो है, सीधे रूप से पलटवार भारतीय जनता पार्टी की ओर है। उन्हें लग रहा है कि पूरा अयोध्या का जो मंदिर तो बन गया, अब ये मंदिर बन गया तो इसके ऊपर तो सारा हिंदू इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम ऐसा क्या करें जिससे हिंदू जो पक्ष है वो हमारी तरफ आए। तो इन्होंने उनके राजनीतिक जो हिंदुत्व है उसके ऊपर एक वार करने की कोशिश की है सलमान खुर्शीद जी की तरफ से। तो ये इसमें ये बच के लखपत जी गलत कह रहे हैं। इस प्रकार से पूरा, अगर एक कांग्रेस के सम्मानित व्यक्ति हैं, 68 साल के सलमान खुर्शीद जी हैं, कोई ये तो है नहीं कि कोई 18 साल 15 साल का बच्चा, उसको भी इतनी नॉलेज होती है आजकल, वो भी गलत नहीं बोलता। तो एक 68 साल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुका हो और मंत्री पद के ऊपर रह चुका, वो इस प्रकार से कोई बात बोलेगा और उसकी बात का कोई तथ्य ना हो। ओके, लखपत जी कुछ कह रहे हैं इसी पर, लखपत जी कह दीजिए। राजपुंज जी ये इस पर जवाब दे रहे हैं आपका। जी, जब अरुण शौरी जी प्रधानमंत्री जी के लिए लिखते हैं कि ही इज द बिगेस्ट डिजास्टर पर्सन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, तो तब क्या होता है? क्या वो उम्र दराज नहीं थे? जब जसवंत सिंह लिखते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, तब उम्र दराज नहीं थे? किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बयानों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, ये मैं समझता हूँ सरासर नाइंसाफी है। कांग्रेस पार्टी ने सुन लीजिए, मैं ये कांग्रेस के सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात। पहली बात है, ये कांग्रेस के न कांग्रेस को पढ़ा करके और न कांग्रेस के ऑफिशियल बयान है, न कांग्रेस के लोगों ने पढ़ करके अब किताब के अंदर विमोचन माना आप कर रहे हैं। आपके पास विमोचन के लिए कोई देख कर, आप ऐसा तो नहीं कि पूरी किताब पढ़ेंगे, इसमें एक एक शब्द क्या लिखा उसके बाद विमोचन करेंगे। अब ये जो कंट्रोवर्सी उसके अंदर कंट्रोवर्सी, लखपत जी आप कितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही लपेटे जा रहे हैं अपने आप को। आप कह रहे हैं कि जिसने लिखा उसको मालूम ही नहीं है कि क्या लिखा। आप ये कहना चाहते हैं क्या? मुझे पता है, मैंने पढ़ा है उसको। सुन लीजिए, मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए भी कह रहा हूं आपसे। दूसरी बात है, 1.5 लाइन में लिखी हुई बातों को कोई हमारा जो व्यक्तित्व है उसको कांग्रेस से जोड़ना, कांग्रेस के व्यक्तिगत उससे जोड़ना, ये सरासर, चाहे आप है चाहे तो फिर क्या झूठ माने सर? आप एक एक करके, मैं 4 पॉइंट लखपत जी, बयान नहीं है, मैं लखपत जी 4 पॉइंट आपको बता रहा हूं, किसको लेट टाइम में माने, किसको गलत माने, किसको क्या माने, आप बता दीजिएगा जरा। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको कि क्या स्थिति सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा, वो लिखते हैं। सर एक बार सुन लीजिए ना प्लीज, एक बार सुन लीजिए, मैं भी आपको सुन रहा था, अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो लिख रहे हैं कि हिंदुत्व हर तरह से ISIS और बोको हरम जैसे इस्लामिक संगठन जैसा है, वो ये लिखते हैं सर। अब कौन से पेज पर है वो आपको बताऊंगा, तो इसमें पूरी डिबेट निकल जाएगी। वो आगे भी लिखते हैं, वो आगे भी लिखते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो वो बता रहा हूं आपको सर। मैं हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, वो ये भी कह रहे हैं। मैं मान रहा हूं आपकी बात कि उन्होंने ये भी कहा, ये समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा सवाल ये है
कि किसको गलत कहेंगे और किसको सही कहेंगे आप बताइए। आप मैं पुनः कह रहा हूँ, मैंने आपसे उन्होंने जो कहा है, उन्होंने एक लाइन कही कि जो राजनीतिक रागद्वेष से हिंदुत्व को उग्र बनाया जा रहा है, उन्होंने जो कहा उसका मैं कहीं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, न उसकी तुलना का कोई समर्थन किया जा सकता है, न कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये मंतव्य की बात है कि सलमान खुर्शीद के मन में जाके तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसमें उस लिखावट और उसकी आगे की 2 लाइनें पढ़कर, उसके पीछे की 2 लाइनें पढ़कर के मुझे समझ में आया, उन्होंने को राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, वो से किया जा रहा है, ये भी जो समझ में आया। मैं आपसे सुन लीजिए, उन्होंने वो भी कहा है कि सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो हमारे वैदिक परंपरा है, जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो हमारे शांत स्वभाव का एक परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, उसको तोड़ के राजनीतिक कट्टरवाद की परंपरा को लागू करके तुलना उन्होंने गलत की है। सर आपके नेता कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, अमित शाह करते हैं। लेकिन अगर कोई कांग्रेस का नेता ये लिखे कि हिंदुत्व एक आतंकी संगठन है, बोको हराम है, तो क्या बंटवारे वाली तलवारें नहीं खिंचेंगी? नहीं लगता आपको ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी हिंदुस्तान में? क्या यहां पर उग्र प्रदर्शन नहीं करेगा आदमी उतरकर? हर हिंदुस्तानी ये सोचेगा कि सलमान खुर्शीद ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहिए दिल पर हाथ रखकर कि हिंदुत्व आतंकी संगठन है, और आप मान लीजिए इस बात को, मानिए आप मुझसे कह रहे हैं? आपसे कह रहा हूं सर मैं, अगर आप हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात रखते हैं तो सुन लीजिए, मैंने आपसे बार बार कहा, 10 बार आपके चैनल पे मैंने कह दिया है कि हम इसकी घोर निंदा करते, घोर विरोध करते। हम न मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, तो मेरा सिंपल सा सवाल है सर, इसको लेकर क्या सरकार से तो उन्माद पैदा नहीं होगा? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसी स्थितियों में क्या उन्माद पैदा नहीं होगा? क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या उन्माद पैदा नहीं होगा ऐसी स्थिति में? ऐसे आपके नेता सर ऐसी ने सजा दिलवाइए। लखपत जी, कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का व्यक्ति इस तरह की बातें लिखता है जिससे कि समाज में उन्माद पैदा होता है, इस तरह के बातें केवल पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए हम बात करें। सत्ता में आप तो मामला दर्ज हो गया सर दिल्ली में, तो खैर 2 वकीलों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, मामला दर्ज हो गया, और कई नेता आएंगे अभी तो कोर्ट तक जाएंगे, कई चीजें करने के बजाय कार्रवाई कीजिए ना, बिल्कुल जेल डालिए ऐसे व्यक्तियों को, बिल्कुल ऐसे। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सर? के बजाय कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कानूनी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सर? चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? 2 वकील तो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन उन पार्टी के नेता बड़े बैठे हैं जो 10 जनपद में, वो क्या करेंगे सर? संविधान दिया है, देश को अधिकार दिया लोगों को। इस तरह की बातें, कोई भी व्यक्ति समाज को तोड़ने की बात कहता है तो आप सत्ता में 2-3 बहुमत है, ऐसे व्यक्तियों को सर एक नेता, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री इस तरीके का अगर जिक्र करता है तो वो पब्लिक फिगर होता है सर, इस बात को मानिए आप। तो मैं कहता हूं पब्लिक फिगर है, तोड़ने वाली बात सत्ता बिल्कुल पब्लिक फिगर है, तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी के नेता चुप क्यों है? आप केवल खंडन करके बचना चाहते हैं, लेकिन चुप क्यों है बड़े नेता? गांधी परिवार से कोई कमेंट क्यों नहीं आया? कोई नहीं एक्शन लिया गया अभी तक? ओके चलो मैं लौट रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। ओके मैं आ रहा हूं। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, ये जिक्र जो कि एक बिंदु है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, लखपत जी भी उसी बात पर बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? और यही बताने की कोशिश वो कर रहे थे। देखिए बात क्या है कि नरपत जी यहाँ पर अपने ये पर्सनल परसेप्शन को, जो पब्लिक परसेप्शन जो इनका पर्सनल ठीक ठाक रहे, इसलिए ये सारे विषय होकर। लेकिन कांग्रेस के जरा इतिहास देखिए, राम सेतु का जब मामला आया तो उस समय में कांग्रेस की तरफ से ये हलफनामा दिया गया कि राम काल्पनिक। ये किसने किया था? ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के इशारे पर हुआ था। इस देश के अंदर बटाला हाउस कांड में आतंकवादी मारे जाते हैं, सिर्फ एक जाति और एक धर्म के होने के कारण उनके लिए आंख से आंसू आता है। लेकिन उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं कि 90 से लगातार 4 लाख से ज्यादा हिंदू घाटी से विस्थापित होकर के आज दुनिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर दर की ठोकरें खा रहे, कभी उसके लिए आंसू उनके आंख से नहीं आए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस आज किस दिशा में चली गई है, कांग्रेस किस दिशा में चलती है, इस बात को समझने की जरूरत है। और इसलिए अगर इनसे कोई एक्सपेक्ट करता है, इस प्रकार की अपेक्षा करता है कि ये इस सवाल पर कुछ करेंगे, तो ये बिल्कुल वो खाली हाथ वापस आएगा। क्योंकि ये हमेशा हिंदुओं को गाली दे करके
और उधर पोलराइजेशन करके और ये समझ करके कि इधर तो पोलराइजेशन होगा नहीं तो इधर से कुछ ले लेंगे और फिर उधर पोलराइजेशन होकर के हमको वोट मिल जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। लेकिन अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक जो ये करते रहे, इसको लोगों ने समझ लिया है और जब ये करते हैं तो ये उल्टा इनके ऊपर पड़ता है और इसीलिए अब 40 पर आकर के टिक गए। अब इसके भी नीचे जाने की इनकी तैयारी है। विभिन्न राज्यों के अंदर ये छोटे छोटे दलों के पिछड़ों बन करके रह गए हैं और भी पीछे जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लखपत जी कुछ कह रहे हैं उसको एच एस रावत जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आखिरी कमेंट में राजपूत जी से आपसे लूंगा। ठीक है लखपत जी कह दीजिए, जोड़ दीजिए। जिस नैरेटिव के तहत हिंदुत्व को गाली देना, हिंदू समाज को अपमानित करना और ये अपमानित करके सामने वाले को जो पोलराइजेशन करना, ये इनका लक्ष्य होता है। और इसी पोलराइजेशन के लक्ष्य से टाइमिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये किया गया है। और सिर्फ लेकिन ये टाइमिंग तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गई, क्या लगता नहीं आपको? कभी राजभर कुछ बोलते हैं, नहीं ये टाइमिंग तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गई, ये टाइमिंग अखिलेश जी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गई, या तो फिर नहीं लग रहा आपको ऐसा? नहीं देखिए, ये फायदे घाटे का पौधा नहीं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बने और वहां एक भव्य मंदिर था जिसको एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया था कोर्ट के अंदर, और सबने इसको सबको इतिहास की बात है, ये हमारे लिए संकल्प का विषय था और ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय था। ठीक उसी प्रकार से हिंदुत्व शब्द को व्यापक स्तर पर जब हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि पूजा पद्धति चाहे किसी की भी कोई हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को मानती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यदि कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो इस जीवन शैली को जीने वाले लोग एक साथ अगर रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उनकी पूजा पद्धति चाहे जो कोई भी हो, उसके ऊपर में कोई प्रश्न खड़ा करता है। ठीक है, लेकिन सलमान खुर्शीद का तो यही दर्द है, यही पीड़ा है उनकी। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में उत्सव ऐसे मनाया जा रहा था कि एक ही पार्टी का उत्सव हो। वो तो ये भी कह रहे हैं इस बुक के अंदर। ओके लखपत जी अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ एच एस रावत जी आपके पास। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि बाटला इनकाउंटर की बात की। जब 2008 में हेमंत करकरे ने जब जिस तरह की शहादत दी थी, आपके एक सांसद ने क्या किसको टिकट दिया आपने? उन्होंने उनके लिए क्या कहा, किन शब्दों का प्रयोग किया? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उन्होंने देश के लिए शहादत नहीं दी? उन्होंने अपने परिवार को, अपने आप को नहीं खोया देश के लिए? आप जिस तरह की बातें कहते सुन लीजिए, क्योंकि आपको पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, मैं पुनः कह रहा हूँ, सत्ता में इस सर ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए मौका कांग्रेस के नेता क्यों देते हैं? कार्रवाई कीजिए, ये मौका देते क्यों हैं आप लोग? ये ऐसा एजेंडा चलाने के लिए आप लोग मौका क्यों देते हैं? चैनलों पे कहने के बजाय ऐसे व्यक्तियों पर त्वरित कार्रवाई करके जेल डालिए। कौन मना कर रहा है आपको? कांग्रेस मना किया? कांग्रेस ने चिट्ठी दी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इनसे कार्रवाई मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इनका सीना जेल डालिए। ओके मैं आ रहा हूँ एच एस रावत जी, क्या कहे, यानी कि बेहयाई जो है वो ओढ़ रखी है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थितियां बन चुकी हैं, क्या ये मान लें? देखिए ये तो सच है, हर चीज का टाइम आता है। कांग्रेस पार्टी का इस समय बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, बुरा वक्त चल रहा है। इनके बड़े बड़े जो नेता, कानून मंत्री जो रह चुके, विदेश मंत्री जो रह चुके, इतने बड़े नेता, इतने वेल क्वालिफाइड लोग, ये सब इस तरह की अगर इनकी वाणी के ऊपर अगर पुट्ठी सरस्वती बैठी है, उल्टी सरस्वती बैठी है, तो जाकर के इनके साथ यही हाल हो रहा है। नहीं तो चुनावों से पहले इस किताब को निकालने की जरूरत क्या थी? और जब निकाली थी तो कम से कम उसको स्टडी कर लेते। उनको पता था कि इस समय पर जो ये बात लिख रहे हैं कि हिंदू पहले वाले हिंदू नहीं है। कांग्रेस को तकलीफ इस बात की है कि पहले हिंदू सुनता था, डरता था, पिटता था, जम्मू कश्मीर खाली कर दिया, लेकिन अब हिंदू आपकी सुरक्षा करना चाहता है। हिंदू आक्रामक हो गया है। हिंदू को समझ आ गई है कि आतंकवाद जो है, जिहाद जो है, ये जो जिहाद है मुसलमानों का एजेंडा है। उस एजेंडा को रोकने के लिए हिंदू आगे बढ़ा तो सलमान खुर्शीद को तकलीफ होने लगी, कांग्रेस को तकलीफ होने लगी। जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं, सरकार किसकी थी भाई 99 में? भोला भाला जब सरकार किसकी थी कश्मीर के अंदर? आज ज्ञान का ज्ञान रखिए, कहने से पहले कहे, बातों को कहिए। और उनके साथ ठीक है एच एस रावत जी, वक्त की कमी है, एक आखिरी कमेंट राजपूत जी से ले लूं मैं। इसकी लड़की छुड़ाने के लिए आपने काम किए, चलिए ठीक है, ओके 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 सर, केंद्र में ओके किसने पलायन करवाया? राजपूत जी
क्या कहेंगे सर कि क्या बीजेपी की ओर से भी ऐसे मामले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई बड़ी करनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर? ओके ओके लखपत जी फाइनल कमेंट ले लो प्लीज। लखपत जी प्लीज। बोल रहे हैं पहले देखिए, पहले लखपत जी इधर को बता रहे थे, अब ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। ओके लखपत जी प्लीज प्लीज सर प्लीज, जब मैं सवाल पूछ रहा था जवाब दिया नहीं। ओके अरे लखपत जी देखिए, लखपत जी देखिए, पूरा देश चाहता है कि कांग्रेस आगे बढ़े, पूरा देश चाहता है। जी देखिए सुनिए ध्यान से, पूरा देश चाहता है कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। ये सबसे बड़ी एक दुर्घटना है कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि बार बार जब बढ़ती है तो उसके नीचे से अपने आप ही अपने सीढ़ी अपने आप खींचनी जाती है। और ये अपनी जो जमीन तलाशने की कोशिश करी जा रही है कि अयोध्या के अंदर जो जमीन है ना, उसके अंदर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करी है कि हमें भी एक हिस्सा मिल जाए, क्योंकि जहां तक उन्हें लगता है कि ये तो हिंदुत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी तो सब हिंदुओं के साथ है, या इस प्रकार की छवि है। अपनी छवि को ठीक करने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए किताब निकाली गई है। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बहुसंख्यकों पर इस तरीके से हमला करना किसी तरीके का जायज नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये वोट के लिए किया है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया अचमन जी आपका, बहुत शुक्रिया एच एस रावत जी आपका, बहुत शुक्रिया लखपत जी आपका, शुक्रिया अखिलेश जी आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के सवाल में जिक्र हिंदुत्व को लेकर ही, क्योंकि हिंदुत्व पर सवाल अगर खड़े होंगे तो हम भी बार बार पूछेंगे कि आखिर ऐसे नेताओं को क्या जगह देने की आवश्यकता है, क्यों नहीं पार्टी इन्हें पार्टी से बाहर कर दे, क्यों नहीं उन पर कानूनी ऐसी कार्रवाई हो कि एक मैसेज जाए हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसा लिखने में करोड़ों बार सोचे कि हिंदुत्व आतंकी संगठन है। इसके साथ सवाल देश का में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।